उत्तराखंड से निकला वो केस जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। पावर, पहुंच और राजनीति का ऐसा नशा कि एक मासूम की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ये केस बताता है कि झूठ और पावर का सिक्का चाहे कितना ही बुलंद हो, पर जीत सच की होती है। एक मासूम लड़की जो अपने सपने पूरे करने निकली थी, पर बदले में उसे और उसके सपनों को पैरों तले रौंद दिया गया। क्यों? क्या गलती थी उसकी? और कौन है ये लड़की? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। उत्तराखंड का एक जिला है पौड़ी गढ़वाल। इसका एक छोटा सा गांव है डोब श्रीकोट, जहां 19 साल की अंकिता भंडारी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अंकिता के पिता बीरेंद्र सिंह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे, लेकिन किसी कारण से उनकी नौकरी चली गई और वो छोटे मोटे काम करके परिवार का खर्चा उठा रहे थे। वहीं अंकिता की मां सोनी देवी आंगनबाड़ी में काम किया करती हैं। श्री कोटी पौड़ी गढ़वाल के सबसे रिमोट एरियाज में से एक है, जहां तक पहुंचने वाले रास्ते बहुत ही पथरीले, संकरे और कच्चे हैं। इसलिए श्रीकोट तक पहुंचना और यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। न तो यहाँ ज्यादा रोजगार है और न ही बेहतर जीवन, जिस वजह से अंकिता का परिवार भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। लेकिन अंकिता जो 12वीं पास कर चुकी थी, उसने अपने परिवार की मदद करने का फैसला किया और 2021 में देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से कोर्स पूरा करके नौकरी की तलाश शुरू कर दी। अंकिता ने अपने कई दोस्तों को किसी होटल में नौकरी ढूंढने के लिए कहा था, जिसमें से एक पुष्पदीप भी था। कुछ दिन गुजरे ही थे कि पुष्पदीप ने अंकिता को फोन किया और पौड़ी गढ़वाल के गंगा भोगपुर में बने यमकेश्वर ब्लॉक के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी के बारे में बताया। इस होटल को पुलकित आर्य चलाता था, जिसके पिता एक जाने माने पॉलिटिशियन रहे हैं। खैर, पुष्पदीप अंकिता को पुलकित का नंबर दे देता है और अंकिता को आसानी से यहाँ पर जॉब मिल जाती है। वो अपने करियर की पहली जॉब को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। 28 अगस्त 2022 को श्रीकोट से लगभग 130 किलोमीटर दूर वो वनंतरा रिजॉर्ट में आती है, लेकिन उसके साथ उसके पापा भी होते हैं, जो ये देखना चाहते थे कि रिजॉर्ट में उनकी बेटी ठीक रहेगी भी या नहीं। पिता बीरेंद्र भंडारी को जब पूरी तसल्ली हो जाती है तो वो वापस लौट जाते हैं और अंकिता को रिजॉर्ट में ही एक कमरा दे दिया जाता है और 19 साल की अंकिता 10,000 रुपए की सैलरी पर यहाँ जॉब करने लगती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, पर धीरे धीरे अंकिता को समझ में आने लगा था कि उसने इस होटल में जॉब करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल वनंतरा में अंकिता को अजीबोगरीब एक्टिविटीज नजर आने लगी थी। एक बार एक गेस्ट ने शराब के नशे में अंकिता को गले लगाने की कोशिश की, पर पुलकित ने उसे बचा लिया। ये देखकर अंकिता को लगा कि पुलकित एक अच्छा इंसान है। उसने ये पूरा इंसिडेंट अपने फ्रेंड पुष्पदीप के साथ भी शेयर किया। इसके कुछ दिन के बाद पुलकित अंकिता के पास आया और उससे कहता है कि आज कुछ यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए वो अपना रूम शिफ्ट कर ले। कुछ दिन बाद वापस सेम रूम में आकर रह सकती है वो। अब पुलकित बॉस था तो अंकिता ने उसकी बात मान ली और पुलकित ने अपने साथ वाला कमरा उसे दिखा दिया। अंकिता ने सामान वहाँ शिफ्ट तो कर लिया, पर वो ये देखकर हैरान थी कि पुलकित अपने रूम से जब चाहे तब अंकिता के रूम में आ जा सकता था, क्योंकि अंकिता का वो रूम पुलकित के कमरे से जुड़ा हुआ था। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। पर उस रात पुलकित ने अंकिता के ही कमरे में बैठकर शराब पी और उसे जबरन किस करने की कोशिश की। इस पर अंकिता भड़क गई और उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगी। ये देखकर पुलकित ने उससे माफी भी मांगी। यूं ही दिन गुजरने लगे और फिर 18 सितंबर 2022 की शाम को लगभग 6 बजे अंकिता के फ्रेंड पुष्पदीप ने अंकिता को कॉल किया। उस वक्त अंकिता रो रही थी। उसने कहा कि पुलकित के असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने उसका हाथ मोड़ा और उसका मुंह भी दबाया और पुलकित ने पुलिस को फोन किया कि वो अंकिता को अरेस्ट करके ले जाए। पुष्पदीप ये सब सुनकर चौंक गया, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग अंकिता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब यही सवाल उसने अंकिता से किया तो उसने कहा कि मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि उस टाइम पुलकित, अंकित और इन्हीं का एक साथी सौरभ भास्कर अंकिता के आसपास घूम रहे थे। पुष्पदीप ने अंकिता की बात मान ली और उसी रात करीब 8:30 बजे अंकिता ने उसे फोन किया। अंकिता के पीछे से गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था, इसलिए पुष्पदीप ने उससे पूछा कि वो कहाँ है। तब अंकिता ने बताया कि वो पुलकित, अंकित के साथ बाहर घूमने के लिए आई है, साथ में सौरभ भास्कर भी है। अब पुष्पदीप ने एक बार फिर से पूछा कि दिन में क्या हुआ था, पर इन तीनों की वजह से वो फिर से कुछ नहीं बता पाए। इसके करीब 1.5 घंटे बाद रात को 9:38 पर पुष्पदीप के फोन पर एक कॉल आया। ये कॉल था पुलकित का। उसने पुष्पदीप से कहा कि वो लोग रिजॉर्ट वापस आ गए। इसके साथ ही उसने रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए एक नई लड़की ढूंढने को भी कहा, क्योंकि वो अंकिता को निकालना चाहता था। ये सुनकर पुष्पदीप भी समझ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने अंकिता को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। इसलिए उसने पुलकित को दोबारा से फोन किया, लेकिन अब उसने भी फोन नहीं उठाया। उल्टा कुछ कॉल्स के बाद फोन बंद कर लिया।
पुष्पदीप ये देखकर घबरा गया क्योंकि उसे अंकिता की अब चिंता हो रही थी। उसने रिजॉर्ट के ही एक स्टाफ को फोन करके अंकिता के बारे में पूछा तो पता चला कि सबने सुना जरूर है कि अंकिता रिजॉर्ट में वापस आई है, पर किसी ने उसे देखा नहीं है। इसके बाद पूरी रात चिंता में गुजारने के बाद पुष्पदीप ने अगली सुबह फिर से अंकिता को फोन किया, पर इस बार भी उसका फोन बंद था। इसलिए उसने रिजॉर्ट के शेफ से पूछा, पर उसे भी अंकिता के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। इधर पुलकित भी फोन बंद करके बैठा था, इसलिए पुष्पदीप ने जैसे तैसे अंकित गुप्ता का नंबर ढूंढकर उसे फोन किया, पर फोन पर अंकित नहीं बल्कि पुलकित था। इन दोनों की बातचीत का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पुलकित बता रहा था कि अंकिता कमरे में है ही नहीं। पुलकित के अनुसार उसका फोन रात को अंकिता के कमरे में ही छूट गया था। इसके बाद जब पुलकित ने अपने फ्रेंड अंकित को अंकिता के कमरे में फोन लेने के लिए भेजा तो पता चला कि अंकिता का सामान तो कमरे में है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। हेलो, सॉरी वो मेरे से दब गया। अच्छा तो कुछ नहीं, मैं उसको है नहीं यहाँ पर, अपने रूम में 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ मैं उसको। सारी प्रॉपर्टी में देख लिया और बाहर भी ढूंढ आया, तो अब समझ में नहीं आ रहा है। तो आपसे बात हुई थी उसकी, तो आपके पास तो नहीं आई वो? मेरे को आप एक बात बताइए जी। जब आप बाहर गए थे तो आप कब आए थे वापस? हम आ गए थे शायद 9 बज रहे होंगे उस टाइम। हाँ, तो 9 बजे के बाद उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है, फिर मुझे कैसे पता होगा? खुद बताइए आप। लेटेस्ट तो आपसे ही बात हुई और आपके साथ ही थे ना बाहर। और जब पुष्पदीप ने इनसे पूछा कि वो कहाँ गई तो पुलकित और अंकित उल्टा पुष्पदीप को ही ब्लेम करने लगे। ठीक है ना, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ। चाहते हैं हमें पता लग जाए क्या बात है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, आपको पता लग जाए। हम भी यही चाहते हैं, तो आप बता दो। आपके साथ है तो आप बता दो। बल्कि अरे मेरे साथ होता मैंने फोन क्यों करना है यार? कैसी बातें कर रहे हो तुम भी यही बोल रहे हो, तुम्हारे साहब भी यही बोल रहे हैं। अब बस भैया वही बात है ना, अब हम भी क्या करें बताओ? हम तो ठीक है ना, खुद परेशान हो गए। देखो भाई, पता क्या है, लास्ट टाइम बंदा तुम्हारे साथ है, तुमसे ही पूछना है ना, मैंने किसी और से थोड़ी ना पूछना है, बताओ। इसके बाद पुष्पदीप ने रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर को फोन किया, पर उसने भी वही कहा जो पुलकित ने कहा था। इसलिए अब पुष्पदीप को यकीन हो गया था कि अंकिता के साथ कुछ तो गलत हुआ है। उसके गायब होने में जरूर इन तीनों का ही हाथ है। इसलिए वो 19 सितंबर 2022 को ही पटवारी के पास पहुंचा और अंकिता भंडारी के गायब होने की बात बता दी। लेकिन पटवारी के पास क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में श्रीकोट जैसे कई दूर दराज के इलाके हैं जहां तक पुलिस या प्रशासन की पहुंच कमजोर है। इसलिए इन रिमोट एरिया से जुड़े मामलों को पटवारी या नायब तहसीलदार तक ही ले जाया जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं है। खैर, रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुष्पदीप अंकिता के परिवार को इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन उसके पास उनका नंबर नहीं था। इसलिए उसने इंस्टाग्राम के जरिए अंकिता के कजिन भाई का नंबर निकाला और उनसे अंकिता के पिता बीरेंद्र सिंह का नंबर लिया और पूरी घटना अंकिता के पापा को बता दी। लेकिन अंकिता के पापा बीरेंद्र सिंह तो पहले से ही ये सब जानते थे, क्योंकि पुलकित ने पहले ही उन्हें फोन कर अंकिता के गायब होने की खबर दे दी थी। इसलिए बूढ़े माँ बाप बेटी की तलाश में वनंतरा तक आ पहुँचे। अगले ही दिन यानी 20 सितंबर को बीरेंद्र भंडारी पुष्पदीप के साथ पहले तो चिल्ला चौकी पहुँचे और फिर लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन पहुँचे। यहाँ से बीरेंद्र सिंह को पटवारी वैभव का फोन नंबर मिला, इसलिए वैभव को फोन किया गया और अंकिता भंडारी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया। लेकिन पटवारी ने कहा कि वो छुट्टी पर है, यानी 20 सितंबर को वहाँ कोई और पटवारी था। इसलिए अंकिता के पापा बीरेंद्र भंडारी उसके पास पहुँचे और पूरा मामला बताते हुए रिपोर्ट लिखने को कहा। लेकिन पटवारी ने रिपोर्ट लिखने से साफ इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि वैभव और पुलकित एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वैभव ने जानबूझकर छुट्टी ली थी और दूसरे पटवारी ने पुलकित से दुश्मनी मोल ना लेने के चक्कर में रिपोर्ट नहीं लिखी, क्योंकि उसे डर था कि पुलकित उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस वजह से अंकिता के बूढ़े पिता कभी पटवारी के पास तो कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। थक-हार कर अंकिता के पिता बीरेंद्र भंडारी जिला अधिकारी जी के पास पहुंचे और जब जिला अधिकारी ने मामला सुना तो फौरन ये केस पुलिस को सौंपा गया। अब क्योंकि जिला अधिकारी खुद केस में इन्वॉल्व हो गए थे तो मामले को सीरियसली लिया गया। पुलिस ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इतने में मीडिया के गलियारों में भी ये केस छा गया, क्योंकि पुष्पदीप अब सीधा वनंतरा रिजॉर्ट जा पहुंचा था। वहां उसने मीडिया को अपनी और अंकिता की व्हाट्सएप चैट दिखाई और पुलकित सहित दूसरे स्टाफ से हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप्स भी सुनाई। इसके बाद तो मीडिया में पुलकित का नाम जोरों शोरों से लिया जाने लगा, क्योंकि एक तो सारे सबूत उसके और उसके 2 साथियों के खिलाफ थे, दूसरा वो एक पॉलिटिकल हस्ती का बेटा था और तीसरा वो 20 सितंबर के बाद से ही गायब चल रहा था। सिर्फ पुलकित ही नहीं बल्कि अंकित और सौरभ भी फरार थे, पर लक्ष्मण झूला पुलिस ने इन्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फाइनली 23 सितंबर 2022 को तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद इन तीनों से पूछताछ हुई और तीनों ने एक ही कहानी सुनाई, जैसे मानो पहले से ही रट के आए हों।
इनका कहना था कि 18 सितंबर की शाम को अंकिता का मूड कुछ ठीक नहीं था, वो कुछ उदास थी। बातों ही बातों में अंकिता ने बताया कि उसे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त शाम के 6 या 6:30 बजे के आसपास का समय था। पुलकित सौरभ और अंकित के साथ बाहर घूमने के लिए जा ही रहा था, तो उसने अंकिता को कहा कि वो भी उनके साथ चले। अंकिता भी इसके लिए मान जाती है और इन तीनों के साथ इन्हीं की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ये सब चीला नदी के पास मौसम का मजा लेने के लिए रुकते हैं, पर यहाँ किसी बात को लेकर अंकिता और पुलकित के बीच में बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में अंकिता पुलकित का फोन नदी में फेंक देती है। ये देखकर पुलकित भी अपना आपा खो बैठता है और अंकिता को नदी में धक्का दे देता है। इसके बाद ये तीनों रिजॉर्ट में आते हैं और सबसे झूठ बोलते हैं कि अंकिता भी इनके साथ आ गई है। सिर्फ यही नहीं, अंकित गुप्ता तो अंकिता के लिए खाना लेकर भी जाता है ताकि सबको यही लगे कि अंकिता अपने कमरे में ही है और खाना खाकर सो गई है। प्लान के मुताबिक पुलकित अगले दिन अंकित को उसके कमरे में अपना फोन लेने के बहाने भेजता है और अंकित सबको बताता है कि अंकिता गायब है। ये सब इनके प्लान का एक हिस्सा था, पर ये तीनों ये मानने को रेडी नहीं थे कि इन्होंने अंकिता को सोची समझी साजिश के तहत मारा है। लेकिन मीडिया का प्रेशर, पॉलिटिकल एंगल, घर वालों दोस्तों की बुलंद आवाज और देश भर की इस केस में दिलचस्पी ने पुलिस पर इतना प्रेशर बना दिया था कि पुलिस चाहकर भी इस केस को रफा दफा नहीं कर सकती थी। हालांकि ऐसी कोशिश हुई थी। दरअसल तीनों को गिरफ्तार करने के बाद वनंतरा रिजॉर्ट के एक हिस्से को पुलिस ने बुलडोजर से गिरा दिया था, पर यह वही हिस्सा था जिसमें अंकिता रहा करती थी। यहाँ तक कि उसके कमरे को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया था, जिस वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी, क्योंकि उनके अनुसार ये सबूत मिटाने की कोशिश थी, जिस वजह से पुलिस ने फिर ऐसी कोई गलती नहीं की, बल्कि तीनों की निशानदेही पर 24 सितंबर को एनडीआरएफ की टीम ने चीला नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ देर की कोशिश के साथ ही नदी में अंकिता की बॉडी भी मिल गई। वो पूरी तरह से फूल चुकी थी क्योंकि उसे नदी में पड़े हुए कई दिन हो गए थे। इसके बाद पुलिस इन तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 354 और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत केस फाइल करती है। साथ ही वनंतरा से चीला नदी तक के रास्ते में पड़ने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, जिसमें से एक में पुलिस की नजर एक स्कूटी और एक बाइक पर पड़ती है, जिन पर पुलकित, अंकित, सौरभ और अंकिता भंडारी सवार थे। ये चारों जाते हुए तो दिखे, लेकिन वापस आते वक्त अंकिता भंडारी गायब थी। इसके बाद अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसके अनुसार अंकिता की मौत डूबने की वजह से ही हुई थी, लेकिन साथ ही उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान थे। कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि जब अंकिता की बॉडी को ऋषिकेश एम्स ले जाया गया था, तब कुछ लोगों ने उसकी बॉडी को देखा था। उसके हाथ और पैरों की उंगलियां टूटी हुई थी। उसके शरीर पर कई जगह दांतों से काटने के निशान थे और गंभीर चोटों के निशान भी थे। इतना ही नहीं, उसके दांत भी टूटे हुए थे, जिसकी वजह से लोगों ने अंदाजा लगाया कि अंकिता के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ था। लेकिन पहचान और पहुंच की आड़ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई ताकि सच बाहर आ ही ना पाए, पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। वनंतरा रिजॉर्ट में लोगों ने तोड़फोड़ तक कर दी। रिजॉर्ट के ही कुछ पुराने कर्मचारी सामने आए और बताया कि वनंतरा अवैध कामों का अड्डा है। चरस, गांजा, अफीम फूकने वालों का यहाँ रोज आना जाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिजॉर्ट की आड़ में पुलकित अवैध देह व्यापार भी चला रहा था। वो न सिर्फ बाहर से लड़कियां सप्लाई करता था, बल्कि रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़कियों को भी बहला फुसला कर इस व्यापार में धकेलने की कोशिश करता था। यही कोशिश उसने अंकिता और उस जैसी कई लड़कियों के साथ की थी। लेकिन अंकिता ऐसी नहीं थी कि चंद रुपयों के लिए वो बिक जाए, इसलिए उसने पुलकित को खूब खरी खोटी सुनाई। सिर्फ पुलकित ही नहीं, अंकित और सौरभ को भी। बस फिर क्या था, ये लोग उसे परेशान करने लगे। एक महिला कर्मचारी ने तो ये भी बताया कि अंकिता से पहले भी प्रियंका नाम की एक लड़की इस रिजॉर्ट से गायब हो चुकी है। इन्हीं सब सबूतों के आधार पर SIT 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है और तकरीबन 97 गवाहों को चुना गया था, जिनमें से 47 की गवाही कोर्ट ने सुनी। 30 जनवरी 2023 को केस की पहली सुनवाई हुई और ये सिलसिला 2 सालों तक यूं ही चलता रहा। लेकिन 30 मई 2025 को कोर्ट द्वार की अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता को मारने, उसे जबरन देह व्यापार में धकेलने की कोशिश करने और सबूत मिटाने के आरोप में दोषी मानते हुए न सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई, बल्कि जुर्माना भी लगाया। साथ ही अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। पर शायद अब ये रुपए अंकिता के पिता बीरेंद्र भंडारी के किसी काम के नहीं है, क्योंकि उन्होंने फूलों सी नाजुक अपनी बच्ची को खो दिया है। वो बच्ची जिसे वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखना चाहते थे।
वेल दोस्तों, इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या इनको जो सजा मिली वो काफी थी या फिर इन्हें कोई और सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।